अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका उस्ताद नवीद। अदब की जो है वो बात आज डिस्कस होगी कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2-3 दिन पहले संडे वाले दिन मेरी ड्यूटी थी, जिधर जो हमारे मसीह बरादरान हैं चर्च के सामने, ठीक है, सिक्योरिटी की ड्यूटी थी मेरी। तो उस दौरान ना मुझे थोड़ा सा वो फ्लू भी था, तो फ्लू की वजह से मुझे वो बार बार ना वो थूकना पड़ रहा था, ठीक है। तो जब ये शुरू हुआ, थूक मैंने पहली दफ़ा जब थूकनी थी, मीन के इस तरह फेंकना था थूक को, तो जब जिधर मेरा मुंह था, रुख था, तो उस तरफ जो है वो चर्च की बिल्डिंग थी जिधर वो इबादत के लिए लोग आ रहे थे, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं यार, ये मुनासिब नहीं है कि इनकी इबादत गाह है, और फिर अगर मिसाल के तौर पर कोई देख ही लेता है तो फिर वो भी बुरा है, और अखलाकी तौर पे भी जो है वो मुनासिब नहीं है। तो मैंने अपना रुख जो है वो चेंज किया, और फिर उसके बाद फिर ये प्रोसीजर कर लिया अपना, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है, फ़िरके, मज़हब और सियासत से हटकर, वो ये है कि जब भी आप चाहे आप थूकें, चाहे आप रेस्ट रूम यूज़ करें, तो कोशिश किया करें, और अगर आप अपनी वो जो बेड की चारपाई, मीन के आप जिस तरह भी ये चारपाई की जिधर फुट रखते हैं हम, ठीक है, तो ये पोजीशन होती है, तो कोशिश करें कि ये ना तो ही खाना काबा की तरफ हों, ठीक है। अगर आप इसके बगैर लेटते हैं तो फिर आपके फुट उधर ना हो खाना काबा की तरफ, या फिर कोई भी इबादत गाह है किसी की भी, ठीक है, अगर आपके वो सामने मौजूद है, तो इसी तरह ना ही उसकी तरफ मुंह करके थूकें और ना ही रेस्ट रूम यूज़ करें, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था। और फिर ये तो कल परसों मीन के संडे की बात है ना। तो जब हम छोटे थे, मिसाल के तौर पर जब हम भर्ती नहीं हुए थे पुलिस के अंदर, तो यकीन करें कि अगर किसी ऐसी जगह पे चले जाते थे जिधर हमें पता नहीं होता था कि खाना काबा किस तरफ है, तो हम वहाँ पे जो हमारे उस्तादों ने बताया था कि भाई आप जब ऐसी जगह पे पहुँच जाते हैं जिधर आपको पता नहीं है कि आपने किस तरह मुंह करके जो है वो नमाज़ पढ़नी है, खाना काबा किधर है, तो फिर आपने तसल्ली कर लेनी है, किसी से पूछ लेना है, सूरज का अंदाज़ा लगाना है, अंदाज़ा लगा के कन्फर्म करके, तो फिर आपने जो है वो अपना अगर थूकना है, मीन के या रेस्ट रूम यूज़ करनी है या फिर नमाज़ पढ़नी है, तो फिर आप ये चीज़ें किया करें, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि छोटे छोटे जो है वो ये पॉइंट हैं अदब के, ठीक है। तो मर्ज़ी आपकी है, दो ही ऑप्शन है। अगर ये जो मैंने ऑप्शन आपके साथ इसी तरह एक और ऐड कर लेते हैं कि आप अगर चारपाई के ऊपर बैठे हैं पहले, तो आपके साथ जो है वो कोई आपके उस्ताद आ जाते हैं, वालिद साहब आ जाते हैं, वालिदैन में से बड़ा भाई, सीनियर, जिसकी भी आप इज़्ज़त करते हैं दिल से और ज़्यादा आप समझते हैं अपने से, तो फिर आप कोशिश करें कि उसको तकिए वाली साइड पे बैठाएं। इसी तरह अगर आप खड़े हैं या एक आप जिधर बैठे हैं कुर्सी एक है, तो वहाँ पे कोई सीनियर आ जाता है, कोई और इस तरह की सीन बन जाता है, तो फिर कोशिश करें कि आप उसको जो है वो मीन के उसका इज़्ज़त करते हुए उसको कुर्सी जो है वो मुहैया करें कि सर आप जो है वो बैठें। वो बैठे ना बैठे, लेकिन आप एक दफ़ा उठें, आप एक दफ़ा उसको रिक्वेस्ट करें और उसको वो सहूलत दें। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। तो जो मैंने पॉइंट अभी जिस पे एग्जांपल दी है, तो वो यही है कि आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। एक ऑप्शन ये है जो मैंने आपको आज बताया, पहले भी पता होगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप जिधर मर्ज़ी थूकें, आप जिधर मर्ज़ी रेस्ट रूम यूज़ करें मुंह करके, जिधर मर्ज़ी चारपाई का कर लें रुख, जिधर मर्ज़ी जो है वो आपके पाँव हों, आप बैठे हैं तो उस्ताद सीनियर आ जाता है तो फिर आप बैठे ही रहें, ठीक है। ये दो ऑप्शन है, आपने ये बताना है कि आपके पास कौन सा ऑप्शन ऑप्शन जो है वो नज़दीक आपके बेहतर है। तो मेरे नज़दीक जो बेहतर था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो उम्मीद है कि आइंदा आप जब भी आपके सामने ये सीन होगा, मीन के आपके सामने माहौल होगा, तो आप इसको अदब को ज़हन में रखते हुए ये चीज़ें मैनेज करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको काइंडली शेयर भी कर दिया करें, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।